ठीक है, तो देखो हो क्या रहा था, जैसे हमने यहाँ से 100 होल आया, ये दो इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन हो गया, बाकी का 98 होल बचा था, तो उस होल को आपको कलेक्टर पे भेजने के लिए, मतलब पूरी सर्किट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना, हम क्या करेंगे, पूरी सर्किट कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे कि हम एक निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। निगेटिव वोल्टेज क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव को क्या अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव ही तो अट्रैक्ट करेगा ना, क्योंकि ये जो ये आपके ये क्या है, होल्स हैं, ऐसे पॉजिटिव आयंस हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव मतलब चार्ज करियर्स हैं, तो इस पॉजिटिव चार्ज करियर को अट्रैक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। अब एक चीज ध्यान से देखो तुम, इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है कि पहले हमारा स्टार्ट कहां से हुआ, 100 होल थे, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, दो होल रिकम्बाइन हो गए, ठीक है ना, दो होल रिकम्बाइन हो गए, बाकी के 98 बचे। लेकिन पी टाइप मटेरियल, जो यहाँ पे पी टाइप मटेरियल है आपका, पी टाइप मटेरियल के अपने भी तो होल होंगे फ्री में, जो इसकी मेजॉरिटी करियर जो होगा पी टाइप का, इसका खुद का भी तो होल होगा ना। अब इसमें यहाँ पे बहुत सारे होल्स होंगे पी टाइप में, ये जो कलेक्टर रीजन में जो पी टाइप मटेरियल है, इसमें भी तो फ्री मतलब होल्स होंगे तुम्हारे। अब ये जो फ्री होल्स हैं उसमें तुम्हारा 98 होल्स और ऐड हो जा रहा है, ठीक है ना, ये 98 होल्स और सप्लाई हो जा रहा है। मतलब क्या है कि आपका क्या हुआ, जैसे जैसे ये सर्किट रन करना स्टार्ट की ना, तो कलेक्टर करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आईसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना, आईसी बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, क्यों बढ़ेगा आईसी, क्योंकि 98 होल्स कहां से आ रहे हैं, वो तो एमीटर से आ रहे हैं, ठीक है ना, और एमीटर से आ रहे हैं, उसके अलावा क्या हो रहा है कि इसके अपने भी तो होल्स हैं, ठीक है ना, उस वो जो होल्स होंगे, जो भी आपका यहाँ पे मतलब खुद के जो होल्स होंगे, ये भी तो निगेटिव साइड पे अट्रैक्ट होंगे ना बैटरी के, ऐसे निगेटिव साइड पे, तो क्या हो गया, वो सारे मिक्सअप होके, यानी कलेक्टर करंट ओवरऑल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं लोग ट्रांजिस्टर एक्शन, इसको बोला जाता है ट्रांजिस्टर एक्शन, ठीक है ना। अब इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली देखो इसमें क्या हो रहा है, जो कलेक्टर करंट की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ जा रही है, ठीक है ना, मतलब ज्यादा हो जा रही है, ठीक है। तो कलेक्टर करंट की वैल्यू ज्यादा हो रही है ना, तो इसी ट्रांजिस्टर एक्शन की वजह से ना, आपका जो ट्रांजिस्टर होता है ना, कैसे यूज करा जाता है, एज एन एम्पलीफायर। कैसे यूज करा जाता है ट्रांजिस्टर को, एज एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है, एम्पलीफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि आपके सिग्नल के स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना, मतलब सिग्नल के लेवल को बढ़ा देता है। एम्पलीफायर क्या करता है, सिग्नल के आपके लेवल को बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये आपका वर्किंग प्रिंसिपल है, कैसे ट्रांजिस्टर, ऐसे आप एनपीएन ट्रांजिस्टर भी कर सकते हो। अब इसी के हिसाब से ना, इसी ऐसे ही प्रिंसिपल के हिसाब से हम इसको मतलब पूरे जो ऑपरेशंस होते हैं ना, पूरे ऑपरेशंस होते हैं, उसको हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। कैसे कैसे, जैसे हमने क्या करा था, इसको मैं फिर से वही कर लेता हूँ। जैसे मान लो ये आपका ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। अब देखो, अब आपको ये जो जंक्शन J1 है, वेट यार किसका ऑन है माइक, प्रियंका, म्यूट म्यूट करो यार अभी, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, इसी के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं कि जो जंक्शन आपका J1 है, ठीक है ना, J1 को हम लोग क्या बोलते हैं, J1 जंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी से, J1 को हम लोग क्या बोलते हैं, एमीटर बेस जंक्शन। मीटर जंक्शन। मीटर बेस जंक्शन। मीटर बेस जंक्शन। हाँ ठीक है, तो एमीटर बेस जंक्शन हम बोलते हैं, ठीक है। और J2 को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट, कलेक्टर बेस जंक्शन। कलेक्टर बेस कलेक्टर बेस जंक्शन, बेस कलेक्टर बेस जंक्शन, ठीक है ना। अब देखो, J1 हो गया एमीटर बेस जंक्शन, J2 हो गया कलेक्टर बेस जंक्शन। अब देखो ध्यान से एक चीज, इसमें क्या करना है हमको कि एमीटर बेस को हम लोग सिंपली लिखेंगे, एमीटर बेस जंक्शन को EB लिखेंगे, ठीक है ना, एमीटर बेस आगे से, ठीक है ना, आगे से हम लोग क्या लिखेंगे, EB का मतलब क्या है, एमीटर बेस जंक्शन, और कलेक्टर बेस जंक्शन को हम लिखेंगे CB, ठीक है ना, CB, तो समझ जाना क्या है, ठीक है। अब मैं अगर अभी हम लोगों ने क्या किया था, ध्यान से देखो, अभी जो पहला हम लोगों ने किया था ट्रांजिस्टर एक्शन वाला, इसमें क्या किया था कि जो एमीटर बेस जंक्शन है, इसको हम लोगों ने क्या किया, फॉरवर्ड बायस किया। देखो इस वाले जंक्शन को हम लोगों ने क्या किया, फॉरवर्ड बायस किया हुआ है, देखो यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी से, और एन साइड को निगेटिव टर्मिनल से। तो जो एमीटर बेस जंक्शन है वो कौन सा बायस में होगा, फॉरवर्ड बायस में। लेकिन हमने कलेक्टर बेस जंक्शन को क्या किया, ये बताओ, कौन बताएगा, ये कलेक्टर बेस जंक्शन क्या हुआ है,
रिवर्स बायस बात पॉजिटिव की है। ए रिवर्स बायस हुआ है, ठीक है हुआ ना? है। हाँ, ए रिवर्स बायस हुआ है, ठीक है। रिवर्स बायस तो जो ट्रांजिस्टर एक्शन है ना, वो बेसिकली रिवर्स बायस, मतलब जब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम टेबल के फॉर्म में लिख दे रहे हैं। जैसे मान लो कि एक जंक्शन है हमारा एमीटर बेस्ड जंक्शन में लिख दे रहा हूँ, दूसरा में लिख दे रहा हूँ कलेक्टर बेस्ड जंक्शन, ठीक है ना? और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ रीजन, मतलब किस रीजन में काम कर रहा है, ठीक है ना, रीजन में, ठीक है। अब देखो, अगर मैं एमीटर बेस्ड जंक्शन को मैं फॉरवर्ड बायस कर दूं, ठीक है ना, क्या कर दूं, फॉरवर्ड बायस। और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को मैं क्या कर दूं, रिवर्स बायस। जो अभी हम लोगों ने देखा था, अभी जो पहले हम लोग केस डिस्कस किए थे, उसमें हम लोगों ने यही किया था। तो ऐसे रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव रीजन बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे रीजन को हम लोग बोलेंगे एक्टिव रीजन, मतलब ट्रांजिस्टर कैसे काम करेगा, एक्टिव रीजन में काम करेगा, ठीक है ना, इसको बोलेंगे हम लोग एक्टिव रीजन, ठीक है। दूसरा, ये तो पहला हमारा हो गया। दूसरा देखो, अगर हमारा एमीटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस है, ठीक है, फॉरवर्ड बायस है, तो जो रीजन होगा ना, उसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेशन रीजन। जब दोनों फॉरवर्ड बायस होंगे तो उसको बोला जाता है सैचुरेशन रीजन, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा है कि हमारा एमीटर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस हो जाए, मान लो रिवर्स बायस, ठीक है, और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन भी रिवर्स बायस हो जाए, रिवर्स बायस हो जाए, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग कट ऑफ रीजन, दोनों रिवर्स बायस हो गया, ठीक है ना, क्या बोलते हैं हम लोग, कट ऑफ, ठीक है ना, कट ऑफ रीजन, ठीक है। चौथा रीजन क्या होता है कि तुम्हारा एमीटर बेस्ड जंक्शन क्या हो, रिवर्स बायस हो, रिवर्स बायस हो, और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन क्या हो, फॉरवर्ड बायस हो, फॉरवर्ड बायस हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो जो एक्टिव रीजन है उसी का उल्टा हो गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स एक्टिव रीजन, रिवर्स एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये चीज, ठीक है ना। हम 4 रीजन में ट्रांजिस्टर को डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से रीजन में, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन और रिवर्स एक्टिव रीजन, ठीक है। तो जो हम लोगों ने अभी देखा था ना ट्रांजिस्टर, जो अभी हम लोगों ने ट्रांजिस्टर देखा था, वो कौन से रीजन में काम कर रहा था, वो काम करता है, जो हम अभी हम लोगों ने देखा था वो किस रीजन में था, एक्टिव रीजन में था, ठीक है ना। देखो ये क्या हो रहा था, ए वाला जो ए वाला जंक्शन है क्या है, फॉरवर्ड बायस में है, ठीक है ना, और ए वाला जो जंक्शन है क्या है, रिवर्स बायस में है, ठीक है ना, रिवर्स बायस में। रिवर्स तो यानी ये जो ट्रांजिस्टर है एक्टिव रीजन में है, ठीक है। अब देखो, अब ये रीजन कैसे समझना है, ये ध्यान से सुनो, ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ कि रीजन, इस रीजन का मतलब क्या होता है। आप ना एक एनालॉजी देखते हैं हम लोग ना, मतलब एक घर में जो आपके प्रैक्टिकल चीज देखते हैं, एनालॉजी, ठीक है। आपके घरों, सबके घरों में नल होगा ऐसे, ठीक है। नल कैसे होता है, वेट, मेरी ड्राइंग देखता हूँ, नल बनाना है मेरे को, ऐसे कुछ करके, सपोज करो, चलो ऐसे करके है, ठीक है। और ऊपर आपका ऐसे, ऊपर ऐसे आपका जिसको नॉब, टोटी बोलते हो आप लोग, ठीक है ना, ये आपका पाइप है ऐसे, और नीचे से यहाँ से पानी यहाँ से गिरेगा, यहाँ से पानी ऐसे गिरेगा, ठीक है। अब ये जो है आपका, ये आपका पाइप है, नॉर्मल वाला पाइप, जहां से कनेक्टेड होगा नल, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब एक चीज बताओ कि जब ये नॉब बंद रहेगा, यहां से आप अगर नल को बंद, यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां क्या करते हो, नॉब घुमा के आप इसको बंद या ओपन कर सकते हो नल को, ठीक है ना। तो जब नल बंद रहेगा तो यहां से पानी बिल्कुल भी नहीं आएगा, यहां से क्या होगा, आउटलेट में पानी बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है। जैसे जैसे आप नॉब घुमाते जाते हो, पानी का फ्लो बढ़ता जाता है यहाँ से, ठीक है ना, पानी का फ्लो, जैसे जैसे आप इस नॉब को घुमाते जाओगे, पानी का फ्लो बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब ना इस चीज को, इस पूरे चीज को ना आप इमेजिन करो ट्रांजिस्टर से। तो अभी जो नॉब है ना, इसको हम लोग एज्यूम करेंगे ये हमारा है बेस, क्या है, ये जो नॉब है, जो टोटी का, ठीक है ना, टोटी को हम लोग एज्यूम करेंगे बेस। जहां से पानी गिर रहा है ना, जहां से पानी जो गिर रहा है, इसको हम लोग एज्यूम करेंगे कलेक्टर,
ठीक है ना, कलेक्टर। और जहां से पानी आपका पाइप से इन हो रहा है, अंदर जा रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग एमीटर। क्या बोलेंगे हम लोग? एमीटर। ठीक है ना। अब देखो, अब क्या चीज देखो आपकी, जैसे मान लो आपने क्या करा कि नॉब को अगर बंद रखा है, ठीक है ना, नॉब को अगर बंद रखा है तो पानी क्या गिरेगा नीचे? अगर नॉब बंद है नहीं नहीं गिरेगा, ठीक है नहीं। ना। मतलब क्या है कि अगर आप बेस करंट को, ठीक है ना, क्या करो, जब जो भी ट्रांजिस्टर है बेस करंट को आप एकदम जीरो कर दो, ठीक है ना। जब जीरो कर दोगे मतलब नॉब बंद है, तो कलेक्टर करंट क्या होगा? एकदम जीरो होगा, ठीक है ना। तो जब नॉब बंद है, उस केस में जब आपका कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, मतलब कोई पानी नहीं गिर रहा है, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं कट ऑफ रीजन। समझो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन कब हो रहा है? कट ऑफ रीजन में क्या हो रहा है कि तब हो रहा है जब आपका बेस, जो बेस है ना, उसी को आपने बंद कर रखा है। बेस बंद का मतलब क्या है कि बेस जो करंट है ना, बेस करंट क्या है? जीरो है, ठीक है ना। बेस करंट ही जीरो कर रखा है, तो बेस करंट जीरो हो गया तो ये क्या हो गया? कट ऑफ रीजन में हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा क्या है, जैसे जैसे क्या करने लगोगे, इस नॉब को घुमाने लगोगे, ठीक है ना। पहले थोड़ा सा खोलोगे तो कितना पानी आएगा? थोड़ा सा पानी आएगा। जैसे थोड़ा ज्यादा खोलोगे तो और ज्यादा पानी आएगा, एकदम ज्यादा खोलोगे तो और ज्यादा पानी आएगा, ठीक है ना। मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे आप नॉब ओपन करते जाओगे, मतलब जैसे जैसे आप बेस करंट बढ़ाते जाओगे ना, जैसे जैसे बेस करंट थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओगे, मतलब नॉब को घुमाते जाओगे, वैसे वैसे क्या होगा? पानी ज्यादा होता जाएगा, मतलब कलेक्टर करंट ज्यादा होता जाएगा। मतलब एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पे क्या हो रहा होगा कि जो कलेक्टर करंट है, कलेक्टर करंट को मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख देता हूं, चलो, कलेक्टर जो करंट है, कलेक्टर करंट ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? बेस करंट के। ध्यान से समझो, जैसे आप जैसे नॉब घुमाते हो, जैसे टोटी आप मान लो घुमाने, जैसे एकदम क्लोज था, अब जैसे जैसे हल्का हल्का घुमाओगे वैसे वैसे पानी का जो रफ्तार है, पानी का जो स्पीड है, मतलब पानी का जो प्रेशर है वो ज्यादा आने लगता है ना, पानी ज्यादा अमाउंट में आने लगता है। तो यही है यहाँ पे, यानी जैसे जैसे आप बेस करंट इंक्रीज करोगे क्या होगा? कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होगा। और इस इंक्रीज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? करंट, कलेक्टर करंट प्रोपोर्शनल टू बेस करंट। और इस रीजन को ना, जिस रीजन में आप ये काम कर रहे होगे, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं एक्टिव रीजन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव रीजन, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव रीजन, ठीक है, एक्टिव रीजन। अब देखो तीसरा देखते हैं हम लोग, तीसरा केस, ठीक है। तीसरा केस क्या है कि आप क्या करो, जैसे मान लो कि घर मतलब टोटी है, अब एक टोटी में लिमिट होगा, ठीक है ना। मतलब क्या होगा, मान लो जो यहाँ पे पानी आपका आ रहा है, यहाँ पे जो पानी आ रहा है, ठीक है ना, इसका अमाउंट तो फिक्स है ना, ये पाइप पे जितना विड्थ है और जितना इधर से प्रेशर है उतना ही तो पानी आएगा ना। अब आप टोटी को घुमा के एकदम तोड़ के एकदम, मतलब इतना घुमा दो, मतलब पहले क्या हो रहा था, जैसे जैसे आप टोटी घुमा रहे थे वैसे वैसे पानी का प्रेशर बढ़ रहा था, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि पूरी कैपेसिटी से पानी गिरने लगेगा। उसके बाद आप टोटी को कितना भी घुमाओगे ना, उससे ज्यादा पानी नहीं गिरेगा। मेरी बात समझो, ये समझ रहे हो ना, आप मेरे ख्याल से रिलेट कर पा रहे होगे, ठीक है ना। मतलब उसके बाद आप टोटी को कितना भी घुमा लो, वही फिक्स ही पानी गिरेगा, मतलब उससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आपकी सप्लाई ही उतनी हो रही है, तो उससे ज्यादा बढ़ कैसे जाएगा? उस रीजन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। Saturated region. सैचुरेशन रीजन बोलते हैं, ठीक है ना। सैचुरेशन रीजन में क्या हुआ कि जो आपका कलेक्टर करंट है ना, कलेक्टर करंट क्या होता है? फिक्स हो जाता है। मतलब जो कलेक्टर करंट है आपका, वेट, कलेक्टर करंट है वो क्या होता है? फिक्स हो जाता है, ठीक है ना। एक फिक्स हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेशन रीजन बोलते हैं, ठीक है। और एक रिवर्स एक्टिव रीजन होता है, वो एक्चुअल में यूज ही नहीं करते हम लोग। जो रिवर्स एक्टिव रीजन है ना, इसका हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना। बट अभी के लिए हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट रीजन है? एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन, ठीक है ना। एक्टिव रीजन का मतलब क्या था कि जैसे जैसे आप बेस करंट बढ़ा रहे थे, कलेक्टर करंट बढ़ रहा था। सैचुरेशन रीजन क्या था कि एक टाइम ऐसा आया कि जो आपका क्या हुआ, कलेक्टर करंट की वैल्यू फिक्स हो गई, उसमें आप बेस करंट कितना ही बढ़ाते रहो, कलेक्टर करंट बढ़ेगा नहीं, ठीक है ना, वो फिक्स हो गया। कट ऑफ रीजन में क्या था कि आपका बेस करंट जैसे ही आपने जीरो किया, वो कलेक्टर करंट की वैल्यू ही जीरो हो गई। तो उस रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग? कट ऑफ रीजन बोलते हैं। तो ये तीन रीजन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो बताओ मेरे को। आ गया सर. आ गया ना, ठीक है। Yes, तो sir. एक्टिव रीजन में क्या हो रहा है? एक्टिव रीजन में बेसिकली एक बार मैं सर और रिपीट कर, सैचुरेट रीजन पे क्या बताइएगा?
सैचुरेशन रीजन में मैं यही कह रहा हूँ, जैसे मैंने क्या बोला था आपको, एनालॉजी में क्या बताया था, ये जो मैं नल वाली एनालॉजी बता रहा हूँ, तो नल में क्या है कि आप जैसे मान लो क्या हो रहा था, जैसे मान लो नल बंद था, नल बंद की कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कट ऑफ रीजन बोलते हैं, ठीक है ना। आपने कैसे? बेस करंट को जीरो करके नल बंद कर दिया। अब क्या कर सकते हो आप, जैसे जैसे आप उसके नॉब को घुमाते हो, मतलब टोटी को घुमाते हो, वैसे वैसे क्या होता है, पानी नीचे मतलब ज्यादा अमाउंट में आने लगता है, मतलब पहले थोड़ा सा आएगा, फिर उससे ज्यादा आएगा, उससे ज्यादा आएगा, लेकिन एक लिमिट के बाद, एक लिमिट के बाद वो लिमिट कैसे डिसाइड होगा, जो पाइप, जो तुम्हारा नल पाइप से कनेक्टेड है उसका एक लिमिट है ना, उस फिक्स लिमिट से ही वो पानी को सप्लाई करेगा, उतने ही वॉल्यूम में सप्लाई करेगा। तो जब आपका एक लिमिट रीच हो जाएगा, उसके बाद आप नल के इसको घुमा घुमा के तोड़ भी क्यों ना दो, उससे ज्यादा पानी नहीं गिरेगा। समझ रहे हो, मतलब क्या हुआ, पानी का जो अमाउंट जो गिरने का था वो फिक्स हो गया। क्यों फिक्स हो गया, क्योंकि लिमिट, मैक्सिमम लिमिट वो रीच कर गया अपना, ठीक है ना, जो लिमिट होगा उस लिमिट पे रीच कर गया, उससे ज्यादा वो बढ़ ही नहीं सकता। तो जब आपका कलेक्टर करंट एक पर्टिकुलर मतलब वैल्यू से ज्यादा नहीं बढ़ रहा है ना, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेशन रीजन, मतलब हाँ सैचुरेट हो गया हो, ठीक है, ठीक है, तो उस रीजन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। ओके, तो समझ में आ गया आई थिंक तीनों, ठीक है ना, कलेक्टर, सॉरी, कट ऑफ, एक्टिव और सैचुरेशन, ठीक है ना, ये तीन चीजें हैं, ठीक है। अब एक चीज देखो, जो आपका मैंने बताया था ना, कलेक्टर करंट को हम लोग, कलेक्टर करंट जो होगा, जो हम लोग जैसे लिखेंगे, अगर मान लो कलेक्टर करंट होगा, कलेक्टर करंट, इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं आई सी से, ठीक है ना, कैपिटल आई स्मॉल से, मतलब कैपिटल आई से आई सी लिखते हैं, ठीक है। बेस करंट को हम लिखेंगे, बेस करंट को हम लिखेंगे आई बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। और एमीटर करंट को हम लोग, एमीटर करंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई ई से करेंगे, ठीक है ना, आई ई से, ठीक है। तो कलेक्टर करंट, बेस करंट और एमीटर करंट। अब इन तीनों में क्या है, देखो एक चीज, फिर से मैं इस पे आता हूं, इस चीज को समझ जाओ, ठीक है। देखो यहां पे क्या हो रहा था, याद है, अगर मैं इसको फॉरवर्ड बैस कर रहा था, इसको मैं अगर फॉरवर्ड बैस कर रहा था, सर एक बार इस फिगर को समझा दीजिएगा, और नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाया। अब मैं YouTube पे डालूंगा, देख लेना इसको, ठीक है ना, कितनी बार ओके उसको, सर, आज डाल दीजिए, थैंक यू। ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, आपका जो J1 है इसको मैं फॉरवर्ड बैस करूंगा, और J2 को क्या करना था, रिवर्स बैस करना था। रिवर्स बैस क्या करूंगा, ऐसे, रिवर्स बायस। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये ट्रांजिस्टर किस रीजन में काम कर रहा होगा, बताओ जल्दी से। हमने J1 को करा है फॉरवर्ड बायस में, J2 को करा है रिवर्स बायस में, मतलब एमीटर बेस, एक्टिव रीजन में, हाँ ये काम करेगा, एक्टिव रीजन में, एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन। ठीक है ना। अब देखो, अब मैंने क्या बोला था, जैसे आपने ये किया, यहाँ पे सपोज करो कि 100 आपके होल्स यहाँ पे थे, ठीक है ना, कहाँ पे, एमीटर साइड पे, ठीक है ना। 100 होल्स हुए है, 100 होल्स कहाँ से आए, ये आपके पॉजिटिव टर्मिनल, आपने बैटरी जो कनेक्ट करा है, ठीक है ना। अब सपोज करो जैसे ही आपने पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया, जो 100 होल्स हैं, वो क्या होगा, जो बेस में आपका सपोज करो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेजोरिटी में यहाँ पे मान लूं मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, ठीक है। वो क्या होगा कि ये जो 100 होल्स थे यहाँ पे, वो क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन होंगे, तो बाकी कितने आज इधर आ जाएंगे, 98 आ जाएंगे, ठीक है ना, मतलब 98। ठीक है। अब जब, लेकिन ये दो, जैसे ही आपका ये जो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन होगा अगर तुम्हारा, ठीक है, तो जैसे ही रिकम्बाइन होगा 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, यानी ये क्या होगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो न्यूट्रल रह नहीं सकता ना, क्योंकि एन टाइप मटेरियल है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी जैसे होगी, वो कहां से सप्लाई होगी, जो निगेटिव टर्मिनल है ना बैटरी का, ये सप्लाई कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन तुमको खट से, ठीक है ना। तो देखो हो क्या रहा है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो भी एमीटर साइड पे था, तो एमीटर साइड पे जो भी था, तो उसको मालूम है एमीटर करंट आई, वो किसके किसके बराबर हो रहा है, जो बेस साइड में हो रहा है ना, बेस साइड मतलब 100 जो होल्स हैं वो किसके किसके बराबर हैं, 2 होल्स प्लस 98 होल्स। अब जो 100 होल्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एमीटर करंट को, ये 2 होल्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे, बेस करंट को, और बेस करंट को, 98 को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कलेक्टर करंट को। मतलब एक चीज हमको समझ में आया कि जो एमीटर करंट होता है वो किसके बराबर होता है, बेस करंट प्लस कलेक्टर प्लस करंट, कलेक्टर करंट। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रांजिस्टर के ना
हमेशा ये फॉलो होगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एमीटर करंट होता है वो हमेशा किसका समेशन होता है, बेस करंट प्लस बेस करंट प्लस कलेक्टर कलेक्टर करंट, करंट। ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा से ध्यान में रखना है, ओके। ये हमारा रिलेशनशिप है दोनों का, मतलब तीनों का, तीनों करंट का। कौन कौन से, कलेक्टर करंट, बेस करंट और एमीटर करंट का, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग का है नेक्स्ट ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अब देखो ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन में ना हम लोग 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ट्रांजिस्टर्स का। जो पहला टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन बेस, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हम कैसे उसको कनेक्ट कर रहे हैं सर्किट में, ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ कि कैसे हम उसको सर्किट में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा है हमारा कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और तीसरा है हमारा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे कि ये क्या होता है, कैसे। देखो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है ना, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब कॉमन बेस का मतलब क्या है कि इसमें ना बेस टर्मिनल कॉमन होगा। कॉमन किसके किसके बीच, मतलब जो भी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, जो भी ट्रांजिस्टर है आपका, ठीक है ना, जो भी ट्रांजिस्टर है उसमें कितने टर्मिनल होते हैं आपके, 3 टर्मिनल होते हैं। अब कॉमन बेस का मतलब क्या है कि 3 टर्मिनल में जो बेस टर्मिनल होगा ना वो इनपुट साइड और आउटपुट साइड में कॉमन होगा। ध्यान से समझो, कॉमन बेस का मतलब जो बेस टर्मिनल है वो कॉमन होगा। किसके बीच में कॉमन होगा, इनपुट साइड और आउटपुट साइड के बीच में कॉमन होगा। मतलब मैं जैसे अगर मैं ड्रॉ करूं, जैसे मान लो ये ट्रांजिस्टर है हमारा, ये सपोज करा मेरा ट्रांजिस्टर है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। अभी बताओ कौन सा ट्रांजिस्टर है, जल्दी से बताओ। NPN एन 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 NPN ठीक है, एन, ठीक है। और ये जो ट्रांजिस्टर ये जो एरो लगा है वो किधर है, क्या इंडिकेट करेगा, एरो जो लगा है वो क्या इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन करंट। ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ एमीटर करंट, मतलब एमीटर टर्मिनल होगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे आपका एमीटर टर्मिनल होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, बेस टर्मिनल होगा, और ये जो होगा आपका कलेक्टर टर्मिनल होगा, ठीक है। अब देखो मैं बेस को कॉमन बना रहा हूँ इनपुट पे, तो मैं जो भी सिग्नल अप्लाई करूंगा ना, जो भी सिग्नल मैं अप्लाई करूंगा, ध्यान से देखो, वो किसके किसके बीच में करूंगा, यहाँ पे मैं इनपुट दूंगा, ठीक है ना, इनपुट साइड है ये मेरा, ठीक है ना, इनपुट साइड। और आउटपुट किसके किसके बीच में लूंगा, ऐसे देखो, ये हमारा है आउटपुट साइड। अब मैं पूछूं इनपुट और आउटपुट के बीच में इसमें क्या कॉमन है, देखो इसमें कॉमन क्या है, बेस है कॉमन। ध्यान से देखो इसमें क्या कॉमन है, इसमें बेस कॉमन है। बेस। वेट, क्यों ऐसे हो रहा है, ठीक है। ये देखो ये चीजें कॉमन है, वेट गड़बड़ हो गया, दूसरे प्रेस करते हैं। देखो ये चीज ना, ये चीज कॉमन है हमारा, ठीक है। ये बेस जो है ना आपका, बेस टर्मिनल कॉमन है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ओके। अब मैं देखो इनपुट साइड, अब मैं क्या करूंगा ना, वोल्टेज और करंट लिखूंगा। कैसे, देखो अब जो एमीटर करंट है, इसमें बताओ एमीटर करंट का डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड होगा, ये तो दिख रहा होगा आपको। एमीटर करंट का डायरेक्शन किधर होगा, आई इधर साइड होगा, आउटर मतलब बाहर की तरफ, ठीक है ना। अब मैं पूछूं इसमें बेस करंट का डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड। बेस करंट का डायरेक्शन किधर होगा, बताओ जल्दी से। बेस करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा ना, आउटवर्ड ठीक है ना, इनवर्ड होगा, ठीक है। और कलेक्टर करंट का भी डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा इनवर्ड ही होगा, ठीक है ना। आपको याद है कि आई जो होता है ना, मैंने आपको ऐसे याद रखना है, जैसे मान लो
कि ऐसे हो रहा है ना, 3 ऐसे टर्मिनल है, तो एक आपका ये एमीटर करंट ये पता चल गया। तो आपको पता है कि एमीटर करंट क्या होता है, बेस और कलेक्टर करंट का समेशन होता है। तो आपको किरचॉफ्स करंट लॉ याद होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये दोनों करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ होना चाहिए, तभी ना उसका समेशन बाहर के समेशन मतलब बाहर के करंट के बराबर होगा किरचॉफ्स करंट लॉ के हिसाब से। तो अगर ये IB है और ये है I, ये क्या हो जाएगा, ये भी अंदर की तरफ IC होगा, ठीक है ना, इस पॉइंट पे। तो ये KCL से निकलेगा सारा चीज, ठीक है। तो ये IC इधर हो गया, IB अंदर की तरफ हो गया, ठीक है। और मैं एमीटर, देखो मैं यहाँ पे वोल्टेज लिखना चाहूँ, कहाँ पे, इनपुट साइड पे वोल्टेज लिखना चाहूँ। मान लो कि मैं वोल्टेज लगाऊंगा ना, जो एमीटर टर्मिनल और बेस टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज लगाऊंगा, उस वोल्टेज को मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखो, उस वोल्टेज को लिखूंगा मैं V, ठीक है ना। देखो अब देखो, जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, NPN ट्रांजिस्टर है, तो N होगा, ये P होगा, N होगा। तो हमेशा जो P साइड मतलब P जहाँ पे आता है ना, उसका नाम पहले लिखते हैं। तो P किधर है, बेस साइड में है, तो हम लिखेंगे VBE, B लिखेंगे, और उसके बाद हम N वाला लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा VBE, ठीक है ना। समझ रहे हो, ये क्या है, ये जो ये वोल्टेज इनपुट साइड पे कौन सा वोल्टेज है, VBE है, ठीक है ना। अब मैं बोलूं आउटपुट साइड पे कौन सा वोल्टेज होगा, देखो आउटपुट साइड पे वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पे आपका कलेक्टर है, देखो आउटपुट साइड पे जो वोल्टेज होगा आपका, अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि आउटपुट साइड पे वोल्टेज क्या होगा, तो कौन बताएगा, देखो कलेक्टर और बेस के बीच में वोल्टेज है ना, ठीक है ना, कलेक्टर और बेस के बीच में वोल्टेज है। तो इसको हम लिखेंगे VBC, ठीक है ना, ए वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। ये जो है आपका बेस एमीटर वोल्टेज और बेस कलेक्टर वोल्टेज, ये हो गया, ठीक है। तो आपको अब मैं पूछूं कि इनपुट साइड पे करंट और वोल्टेज क्या क्या है, देखो इनपुट साइड पे अगर मैं इस पूरे ट्रांजिस्टर में पूछूं, तो इनपुट साइड पे क्या, कौन सी करंट है और कौन सा वोल्टेज है। तो इनपुट साइड पे आपका जो वोल्टेज है, जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज कितना होगा, VBE होगा, और करंट क्या होगा आपका, करंट क्या होगा, IE होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। आउटपुट साइड पे मैं पूछूं क्या होगा, आउटपुट साइड पे, तो देखो क्या हो जाएगा कि VBC और IC आउटपुट साइड पे करंट क्या है, IC है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बोलेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। ऐसे ही हमारा होगा कॉमन, किसका आवाज आ रहा है, ऐसे ही हमारा होगा कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, एमीटर कॉन्फ़िगरेशन किसका यार, कौन है, अरे किसका आवाज आ रहा है बाद में यार, कौन अपना माइक ऑन करके छोड़ दिया है, शिवानी जायसवाल कहाँ गई यार, इसको बाहर कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो कॉमन एमीटर में कौन सा टर्मिनल कॉमन होगा ट्रांजिस्टर का, एमीटर टर्मिनल, ठीक है ना। तो देखो ये कैसे बनेगा, ये मैं एमीटर टर्मिनल ऐसे बना दिया, ठीक है ना। ये आपका बेस टर्मिनल है, वेट, ये आपका हो गया बेस टर्मिनल, ये आपका एमीटर टर्मिनल हो गया, ये आपका कलेक्टर टर्मिनल हो गया, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को कॉमन एमीटर करना है, तो एमीटर मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों में कॉमन करना है, तो हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कुछ, ठीक है। अब इनपुट हम कहाँ अप्लाई करेंगे, इनपुट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इन दो टर्मिनल्स के बीच में, और आउटपुट कहाँ लेंगे हम लोग, यहाँ पे लेंगे आउटपुट, ठीक है ना, आउटपुट ऐसे करके, ठीक है। अब देखो इसमें दोनों में इनपुट और आउटपुट में क्या कॉमन है हमारा, एमीटर टर्मिनल कॉमन है। अब मैं मार्किंग करूं करंट का, देखो
करंट का डायरेक्शन, ध्यान से करंट का डायरेक्शन सीख जाओगे तो बहुत बड़ी चीज सीख जाओगे आज की क्लास में, ठीक है। तो समझ जाओ कैसे करना है। करंट देखो हमेशा कैसे एमीटर में कैसे करंट फ्लो होगी, ऐसे होगी IE, ठीक है ना, IE। अब आपको पता है एमीटर करंट जो होता है किसके बराबर होता है, कलेक्टर करंट और बेस करंट का। मतलब कोई चीज ऐसे मान लो ऐसे है, ठीक है ना, नीचे की तरफ। अब मैं कहूं कि दो करंट के बराबर है, दो करंट का मतलब क्या होगा कि वो दो करंट हमेशा इसी के डायरेक्शन में आ रही होंगी, अंदर की तरफ तभी ये बाहर की तरफ के बराबर होगा ना। मतलब मेरी बात ध्यान से समझो, मतलब क्या है, होता क्या है, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है कि जो आउटगोइंग करंट होता है वो क्या होता है, सम ऑफ इनकमिंग करंट्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे आउटगोइंग करंट है IE, तो क्या होगा, दोनों जो बाकी के करंट होंगे वो क्या होंगे, इनकमिंग करंट्स होंगे। तो ये हो जाएगा IB और ये हो जाएगा, ये भी इनकमिंग होगा अंदर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा IC। समझ रहे हो मेरी बात, समझे कि नहीं क्या कह रहा हूं मैं? ये जो करंट का डायरेक्शन ना निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना है, ठीक है ना। ये जब तक नहीं समझ में आएगा तो सब गलती करोगे, भयंकर भयंकर गलतियां होंगी फिर, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम वोल्टेजेस का नामकरण करेंगे। तो वोल्टेज देखो, बेस टर्मिनल और एमीटर टर्मिनल के बीच में वोल्टेज हमको लिखना है, ठीक है ना। वोल्टेज किसके बीच में लिखना है, बेस और एमीटर के बीच में। ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, ये ट्रांजिस्टर है आपका NPN ट्रांजिस्टर है। कौन सा है आपका, ये है, यहाँ पे N है, यहाँ पे P है, N है। मैंने क्या बताया था वोल्टेज लिखने के लिए तरीका क्या है, वोल्टेज लिखने का तरीका ये होता है कि मैं वोल्टेज लिखूंगा और पहले जो P टर्मिनल वाला है वो लिखूंगा। मतलब P टाइप वाला कौन सा टर्मिनल है, बेस है, तो B लिखूंगा। और N टाइप वाला कौन सा टर्मिनल है, एमीटर है, तो यहाँ पे लिखूंगा VBE, ठीक है ना। तो यहाँ का इनपुट साइड का वोल्टेज क्या होगा, VBE। अब आउटपुट साइड का मेरे को वोल्टेज लिखना है, तो आउटपुट साइड का वोल्टेज क्या हो जाएगा, अगर मेरे को यहाँ पे मतलब इस टर्मिनल के बीच में और इस टर्मिनल के बीच का वोल्टेज लिखना है, तो क्या लिखूंगा मैं, देखो V। अब देखो दोनों N टर्मिनल है, ठीक है ना, दोनों N टर्मिनल है ना, तो मैं सिंपल सा VCE लिख दूंगा, ठीक है ना। जो जिधर से मैं मेजर करूंगा आउटपुट वोल्टेज, तो मैं वही लिख दूंगा VCE, ठीक है ना, ये करके। इसीलिए आप देखो कि जब आउटपुट वोल्टेज हम लिखते हैं ना, आउटपुट वोल्टेज का, तो जहां से हम वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं कॉमन बेस वाले में भी, कॉमन बेस में मैंने VBC लिखा है ना, तो इसको आप CB भी लिख सकते हो, CB VCB भी, क्योंकि आप जहां से मेजर कर रहे हो वोल्टेज, तो पहले क्या करोगे, आउटपुट टर्मिनल ए है और एक कॉमन टर्मिनल है नीचे वाला, तो कॉमन टर्मिनल को हम अवॉइड ही करेंगे, मतलब कॉमन टर्मिनल को हमेशा बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इसको VBC ना लिख के हम लोग VCB लिखते हैं, VCB। इसको आप ये कर लो, वैसे दोनों लिख सकते हो, बट मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप वोल्टेज लिख रहे हो, जो कॉमन टर्मिनल है ना, दोनों में देखो क्या है, कॉमन टर्मिनल क्या आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है कॉमन टर्मिनल, इसमें बेस कॉमन टर्मिनल है, ठीक है ना। लेकिन अगर वोल्टेज लिखते टाइम ना आप VCB भी लिख सकते हो, VCB लिख सकते हो इस केसेस में, ठीक है ना। जहां जैसे आपने कॉमन एमीटर में क्या लिखा है, VCE, क्योंकि दोनों टर्मिनल क्या है आपके, दोनों NN टाइप हो जा रहे हैं, तो N टाइप में आप दोनों मतलब निगेटिव वाले टर्मिनल हैं, तो जहां से जो पहला टर्मिनल है जिससे आप जिसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर रहे हो, उसकी लिख लो पहले VC, उसके बाद जो दूसरा टर्मिनल है उसको लिख लो E, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि इनपुट साइड पे कौन सा वोल्टेज और कौन सा करंट है, ठीक है ना। तो वोल्टेज क्या होगा इनपुट साइड पे VBE और करंट क्या होगा IB, ठीक है ना। ऐसे आउटपुट साइड पे मैं पूछूं, आउटपुट पे बताओ, VCE और करंट IC। देखो करंट IC, ठीक है। तो एक कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट हमारा है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, कलेक्टर टर्मिनल कॉमन होगा, मतलब मैं वेट ये कौन सा ट्रांजिस्टर मैंने बनाया है, जल्दी से बताओ। कॉमन कलेक्टर NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ये जो ये टर्मिनल क्या है आपका, एमीटर है, एक कलेक्टर है, यह आपका बेस टर्मिनल है, ठीक है ना। अब देखो जल्दी से करंट बताओ, इसमें एमीटर का करंट का डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड होगा एमीटर का। जब एमीटर का आउटवर्ड हुआ तो बाकी के दोनों करंट्स का डायरेक्शन किधर होगा, इनवर्ड होगा,
ठीक है ना, इनवर्ड होगा। IC, ये होगा IB, ठीक है ना। अब देखो इसमें भी हम मार्किंग करते हैं, क्या मार्किंग करना है मेरे को पहले NPN लिख लो, यहाँ पे N है, ये हमारा P है, ये N है, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं वोल्टेज मार्क करूंगा, तो वोल्टेज यहाँ पे इनपुट साइड पे जो वोल्टेज मार्क करूंगा वो क्या हो जाएगा, इनपुट साइड पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, देखो बताओ, VBC होगा ना। इनपुट साइड पे क्या होगा, बेस और कलेक्टर के बीच में वोल्टेज करना है ना, तो VBC हो जाएगा। आउटपुट साइड पे वोल्टेज बताओ क्या होगा, VEC VEC हो जाएगा, या फिर VEC या VCE दोनों लिख सकते हो, VEC मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे आउटपुट साइड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे करंट क्या हुआ, वेट, यहाँ पे इनपुट और आउटपुट साइड पे दोनों पे, इनपुट साइड पे देखो, वेट, यहाँ पे इनपुट, यहाँ लिखो आउटपुट, इनपुट साइड पे वोल्टेज और करंट लिखो दोनों। इनपुट साइड पे वोल्टेज क्या है तुम्हारा, इनपुट साइड VBC और और IB IB, और इधर क्या है हमारा VEC और IE, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका वोल्टेज और करंट सारे मतलब कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे सारे कॉन्फ़िगरेशंस का, ठीक है। तो ये आई थिंक हम लोग अगले टर्न से करेंगे, कि आज ही करें इसको, बताओ तुम लोग। आज ही बता दीजिए। ओके ठीक है, तो सर बता हम दीजिए जी। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, चलो। ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम लोग। अब देखो, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की। रीज्वाइन कर लो, अभी टाइम ओवर होने वाला है, ठीक है ना, मैं स्टार्ट नए से ही कर लेंगे सीधे। रीज्वाइन कर लो, मैं इसको वो कर रहा हूँ। ओके सर। वेट,